हम सब की लाइफ में कभी ना कभी वो पल जरूर आता है जब हमें खुद पर ही और अपनी स्किल्स पर ही डाउट होने लगता है। इस डाउट को दूर करके अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ज्यादातर लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्वालिटी की तरह देखते हैं, एक ऐसी क्वालिटी जो किसी में होती है किसी में नहीं होती। लेकिन सच ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक क्वालिटी नहीं है बल्कि एक स्किल है, और कोई भी इंसान जो किसी भी काम में कामयाब होना चाहता है वो इस स्किल को सीख सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको डॉक्टर इवान जोसेफ की बुक यू गॉट दिस से कॉन्फिडेंट बनाने वाली वो 5 बातें बताऊंगा जो डॉक्टर जोसेफ अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो दोस्तों बिना किसी डिले के डायरेक्ट आते हैं हम काम की बात पर। नंबर 1, रिपीटिशन। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का सबसे बेसिक और सबसे पहला तरीका है चीजों को रिपीट करना। आप जो भी करना चाहते हो, चाहे वो काम कितना भी आसान हो, अगर आप उसे पहली बार करोगे तो आपको हिचकिचाहट जरूर होगी। वहीं अगर आपने उस काम को बहुत बार किया हो, चाहे वो काम कितना भी मुश्किल हो, आप उसे आसानी से कर लोगे। इसी रेपिटेशन को टेक्निकल लैंग्वेज में प्रैक्टिस कहते हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत हिम्मत करके किसी काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन अपनी सारी कोशिशों के बाद भी हम फेल हो जाते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग हिम्मत हार कर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन में यही डिफरेंस है कि सक्सेसफुल पर्सन बार बार फेल होने के बाद भी फिर वही रिपीट करता है जो वो चाहता है। वो अपना तरीका बदल सकता है लेकिन वो अपनी मंजिल नहीं बदलता। जब ये चैनल मैंने शुरू किया था तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं रिकॉर्ड करने में डरता था, माइक से डरता था, अपनी आवाज को मैं पसंद नहीं करता था। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं रिकॉर्ड करता गया, वीडियोस बनाता गया और मुझ में कॉन्फिडेंस आता गया। एंड आज मुझे ऑडियोज रिकॉर्ड करने में कोई डर नहीं लगता, माइक से बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि मेरे पास तो माइक्स का एक बड़ा कलेक्शन है। मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग का डर तो निकल गया था, लेकिन कैमरा पर रिकॉर्डिंग का डर था। कैमरा ऑन होते ही मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता था, मैं शर्माने लग जाता था। तो उस डर से निकलने के लिए मैंने रोजाना खुद को रिकॉर्ड करना शुरू किया। कैमरा से बात करते हुए मैं कुछ भी रिकॉर्ड करता था, यहाँ तक कि पब्लिक प्लेसेस में भी मैं मोबाइल के फ्रंट कैमरा से खुद को रिकॉर्ड करता था, उससे बातें करता था। इसके साथ ही मैंने पर्सनल यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया था और मैंने खुद को चैलेंज किया कि उस चैनल पर मैं सिर्फ ऑन कैमरा वीडियोस बनाऊंगा। एंड ऐसा करते करते मेरा कैमरे का डर भी खत्म हो गया। अगर आपको चैनल देखना हो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये है रिपीटेशन का कमाल। नंबर 2 है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम सब अपने आप से बातें करते हैं, ये एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो बातें हम खुद से करते हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस और लाइफ के लिए हमारे एटीट्यूड पर बहुत असर डालती है। आपको याद होगा कि स्कूल या कॉलेज में जब टीचर सवाल पूछना शुरू करती थी तो सवाल सुने बिना ही हमारे मन में ये बात आने लगती थी कि नहीं नहीं मुझे मत खड़ा कर देना कहीं। ऑफिस की बोर्ड मीटिंग में कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला हो तो कोशिश करने से पहले ही आप मन ही मन कहने लगते हो कि ओह गॉड ये मेरे बस का नहीं है। इस तरह की सेल्फ टॉक हमारे मन में खुद को लेकर एक नेगेटिविटी पैदा करती है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। वैसे भी बाहर की दुनिया में ऑलरेडी सब हमें डाउनग्रेड करने में लगे रहते हैं। हर कोई हमें यही कहता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ऐसे में अगर हम भी खुद को यही कहने लगे कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? आपने लाइफ में चाहे कितने भी अच्छे काम किए हों, पर दुनिया को आपकी बस एक गलती का इंतजार होता है ताकि आपको नीचे गिरा सके। आपको यह एहसास होना चाहिए कि यह बॉडी और यह माइंड आपका है। अपनी लाइफ के इंचार्ज आप खुद हो। आप जैसे चाहो अपनी लाइफ को वैसा डायरेक्शन दे सकते हो। इसलिए आईने के सामने खड़े होकर खुद को यह याद दिलाइए कि मैं अगर कोशिश करूं तो सब कुछ कर सकता हूं और मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। जो मुझे कम समझते हैं वो अभी मेरे टैलेंट को जानते नहीं है। अपने डेली रूटीन में सेल्फ टॉक के तरीकों को सुधारो। मुझसे ये नहीं हो पाएगा कि जगह कहो कि मैं ट्राई करके देखता हूँ, शायद हो जाए। जब खुद से कोई गलती हो जाए तो खुद को कोसने के बजाय ये कहो कि चलो कुछ सीखने को तो मिला, अगली बार और अच्छे से कोशिश करूंगा। जब मैं कैमरा से बात करने की प्रैक्टिस कर रहा होता था तो खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही करता था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, सामने कैमरा ही तो है, पलट के मुझे मारेगा थोड़ी। और अगर मैं वीडियोस अपलोड करूंगा और लोगों को पसंद नहीं आएगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डिसलाइक कर देंगे, नेगेटिव कमेंट्स कर देंगे, कोई मेरा घर थोड़ी जला देंगे, क्या फर्क पड़ता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि दूसरों को अपनी जिंदगी का फैसला मत करने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। सक्सेस के लिए जरूरी यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। नंबर 3 है अपनी हर छोटी बड़ी सक्सेस को याद रखो। आपको पता है कि क्रैब्स यानी केकड़ों को पकड़ने के बाद उन्हें खुले कंटेनर में रख दिया जाता है। उस कंटेनर को बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि कोई भी केकड़ा उस कंटेनर से बाहर आ ही नहीं पाता। क्योंकि जो भी केकड़ा कंटेनर से बाहर आने की कोशिश करता है दूसरे केकड़े उसकी टांग खींचकर नीचे गिरा देते हैं। हमारी लाइफ में ऐसी ही केकड़ा मेंटालिटी वाले लोग आते हैं। हम बस कामयाबी की सीढ़ी चढ़ ही रहे होते हैं कि लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो खुद को उठाकर आगे बढ़ने के बजाय दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में जब लोग आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हो तो धीरे धीरे आप भी उस पर बिलीव करने लगते हो और आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आप कभी दोबारा उस सेटबैक से उभर ही नहीं पाते।
ऐसी सिचुएशंस के लिए आप अपनी हर छोटी बड़ी कामयाबी के बारे में किसी डायरी में लिखा करो। उसमें हर वो बात लिखो जो आपने हासिल की है। जब भी आप लो फील करो तो उसे पढ़ो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी कहते थे कि जितने कॉन्फिडेंट आप होंगे उतना बड़ा आप रिस्क ले पाओगे, और रिस्क जितना बड़ा होगा सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन इस रिस्क में सक्सेस के साथ फेलियर भी मिल सकती है। इसलिए अगली बार रिस्क लेने की हिम्मत जुटा पाने के लिए धीरूभाई अपनी हर सक्सेस को नोट करके रखते थे। जब लोग उन्हें रिस्क लेने से मना करते थे तब वो अपनी डायरी पढ़कर खुद को यह विश्वास दिलाते थे कि मुझे इसमें पहले भी सक्सेस मिली है, अब भी मिल सकती है और मैं ये कर सकता हूँ। आपको भी यही करना है। अपनी स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक की हर सक्सेस, हर वो स्किल जो आपने सीखी है उसे नोट करो और अपने सेल्फ वर्थ को पहचानो। सेल्फ वर्थ से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। नंबर 4 है नेगेटिव बिहेवियर की बुराई करने के बजाय पॉजिटिव बिहेवियर की तारीफ करो। चाहे बात अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की हो या बतौर टीचर या पेरेंट अपने बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की। हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी की गलती पॉइंट आउट करने के बजाय उन्हें उस टाइम शाबाशी देना ज्यादा अच्छा होता है जब वो कोई काम सही कर रहे हो। एक वो आदमी जो अपनी हर गलती का हिसाब रखता है, उसके बारे में सोचता रहता है कि उसे दोहराए ना। वहीं दूसरा आदमी गलतियों पर तो उतना ध्यान नहीं देता, पर अपनी और अपने आसपास के लोगों की हर छोटी छोटी कामयाबी का हिसाब रखता है कि उन्होंने ये कैसे किया। आप खुद ही सोच सकते हो कि दोनों में कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। असल में जब हम अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं तो मन ही मन में एक नेगेटिविटी आती है जो हमारे कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हम इस बात से डरे हुए रहते हैं कि कहीं हम फिर से वो गलती ना कर बैठे। अगर आप एक पेरेंट हो तो रोहन को यह बोलने के बजाय कि तुम पढ़ते नहीं हो, मोनिका को यह कहो कि वेरी गुड मोनिका, ऐसे ही पढ़ते रहो, इस बार तुम्हें अच्छे नंबर जरूर आएंगे। ऐसा करके आपने रोहन के कॉन्फिडेंस को गिराया नहीं, ना ही उसे कुछ नेगेटिव कहा, बल्कि आपने मोनिका के कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया और रोहन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो भी पढ़ेगा तो उसे भी शाबाशी मिलेगी। बात बहुत छोटी सी है पर हम अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि चाहे अपनी हो या दूसरों की, नेगेटिव बातों पर हमारा ध्यान पहले जाता है, जबकि सक्सेस का रास्ता पॉजिटिविटी से होकर निकलता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग हर फीडबैक को पॉजिटिवली इंटरप्रेट करते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो चाहे कोई भी आपको कैसा भी फीडबैक दे, आप चीजों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हो। जैसे कि अमेज़न के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस ने अपनी शुरुआत जी शॉप्स नाम की मार्केटिंग वेबसाइट से की थी। जब वो वेबसाइट फेलियर की तरफ जाने लगी तो सब ने उन्हें कोई स्टेबल बिजनेस प्लान अपनाने के लिए कहा, लेकिन जहां सबको जी शॉप्स में घाटे का बिजनेस दिख रहा था, वहीं जेफ बेजोस को उसमें अमेज़न का आइडिया दिख रहा था। यानी अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप फेलियर की राख में भी सक्सेस की चिंगारी ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो फ्रॉम द बुक यू गॉट दिस बाय डॉक्टर इवान जोसेफ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो सेल्फ डाउट में घिरे हुए हैं, और कॉन्फिडेंटली इस वीडियो को लाइक करो, हिचकिचाओ मत। और मैं इसे कर देता हूं समराइज। नंबर 1 है रिपीटेशन। बहुत आसान साइंस है, जितना ज्यादा आप किसी काम को रिपीट करोगे आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली उस काम को करोगे। ऑन कैमरा बोलने पर डर लगता है तो ऑन कैमरा बोलो, ज्यादा से ज्यादा बोलो। रिकॉर्ड करके डिलीट कर दो, खुद देखकर डिलीट कर दो, मत अपलोड करो, लेकिन रिकॉर्ड करो। नंबर 2 है पॉजिटिव सेल्फ टॉक की पावर का इस्तेमाल करो। खुद से आप कैसी बातें करते हो ये बहुत मायने रखता है। हमेशा खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। मुझसे नहीं हो पाएगा मत कहो, बल्कि यह कहो कि मैं ट्राई करूंगा, हो सकता हो जाए। गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत, ये सोचो कि चलो कुछ सीखने को तो मिला, बहुत छोटी सी प्राइस में मैंने सीख लिया, अगली बार और अच्छे से कोशिश करूंगा। नंबर 3, अपनी हर छोटी बड़ी सक्सेस को याद रखो, एक डायरी बनाओ, हर वो बात लिखो, हर वो छोटी बड़ी सक्सेस उसमें लिखो जो आपको स्कूल से लेके कॉलेज से लेके अब तक हासिल हुई, हर चीज लिखो उसमें। एंड जब भी आप लो फील करो, लोग आपको गिराने की कोशिश करें, लोग ये बोलने की कोशिश करें तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है, वो चीजें पढ़कर खुद को याद दिलाओ कि तुम कर सकते हो। नंबर 4 है नेगेटिव बिहेवियर को क्रिटिसाइज करने के बजाय पॉजिटिव बिहेवियर को प्रेज करो। अपनी गलतियों का हिसाब रखने के बजाय अपनी कामयाबियों का हिसाब रखो। लोगों की गलतियां निकालने के बजाय लोगों की अच्छी बातों की तारीफ करो। एंड डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताया था कि किसी की गलती निकालने से पहले खुद की गलती बताओ कि यार मुझसे भी ये गलती हो गई थी, उसके बाद सामने वालों को उसकी गलती बताओ। इससे आपकी रिलेशनशिप भी खराब नहीं होती है। नंबर 5 है कि हर फीडबैक को पॉजिटिवली इंटरप्रेट करो। जब मैं चैनल शुरू कर रहा था, मैंने मेरे कई दोस्तों को से कहा था कि देखो मैं ऐसे एनिमेटेड वीडियोस बनाऊंगा, उसमें कुछ ने सपोर्ट किया था और कुछ ने कहा था कि नहीं सब फालतू आइडिया है, मत कर, कौन देखेगा यार बुक समरीज, किसको इंटरेस्ट है, क्योंकि वो कभी बुक्स नहीं पढ़ते तो उन्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैं बुक्स पढ़ता था और मेरा बचपन से एक ये सपना ये था कि कोई ऐसा हो जो इन बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़कर मुझे सुना दे, बल्कि और इन बुक्स को समराइज करके मुझे सुना दे, कम समय में मैं ये जान लूँ कि इस बुक में है क्या। एंड वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इस चैनल के जरिए भी और ये बुक ऐप के जरिए भी। ये बुक ऐप पर हमने करीब 600 बुक्स को समराइज कर दिया है हिंदी ऑडियोज में,
और इंडिया की बेहतरीन वॉइस आर्टिस्ट ने इन्हें रिकॉर्ड किया है। वैसे तो इसका ईयरली प्लान सिर्फ 999 रुपये का, ये बहुत कम है पता है। इस पर भी 300 रुपये का आप डिस्काउंट ले सकते हो। इसको आप 699 में 1 ईयर के लिए ले सकते हो। कूपन कोड यूज करिए ये बुक 699। याद रखिए कि खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, एंड खुद के लिए बुक्स पर किया गया इन्वेस्टमेंट सच में बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए बुक्स पढ़ना शुरू करिए। डिस्क्रिप्शन में ये बुक ऐप का लिंक है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।